अब भगवान इस श्लोक में बताएंगे किस प्रकार से वह पूरे इनकी जगत में व्याप्त हैं। मेरे पीछे बोलिए। अहम क्रतुर अहम यज्ञः अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम स्वदाहम् अहम् औषधम् मंत्रोहम मंत्रोहम अहमेवाज्यम मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् मंत्रोहम ये अलग कर, मन्त्रोऽहम् अहम् ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलिए ठीक है, अभी बोल देते हैं ऐसे, क्योंकि वो पता नहीं ऐसे इसमें कटा कटा लिख रहा है, होना चाहिए मंत्रोहम हमें वाज्यम मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम अग्निर अहम हुतम। अहमग्निरहं हुतम्। मैं ही क्रतु हूँ, कृति मतलब वैदिक अनुष्ठान प्रभात बोलते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ। स्वधा मतलब जो यज्ञ में अर्पित किया जाता वह भी मैं हूँ। औषध मतलब जड़ी बूटी भी मैं हूँ। जो यज्ञ में बोला जा रहा मंत्र है वो मैं हूँ। अहम इवाज्यम जो घृत इत्यादि उसमें अर्पित किया जा रहा है वह भी मैं हूँ। मैं अग्नि हूँ और मैं ही हुतम। हुतम का अर्थ है जो उसमें आहुति दी जा रही है। ये अलग अलग है, देखा होगा आपने यज्ञ करते समय कुछ मसाले जैसे डालते हैं फच से और बहुत तेज से आग उठती है, तो हो गई स्वधा। उसके बाद क्या बोल रहे, अग्नि तो समझ में आ रहा है। और हुतम, हुतम मतलब कभी जिसमें फल इत्यादि अर्पित करते हैं वो होगी आहुति। और उसके बाद एक शब्द इसमें और आया है आज्यम, आज्यम मतलब घी। तो तीन अलग अलग वस्तुएं यज्ञ के संबंध में है, तो यज्ञ इत्यादि जो करते हैं उसके अलग अलग जो अंग हैं वह भी भगवान ही है, ये भगवान बता रहे हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मणिमंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। गीता भूषण टीका। इन चार श्लोकों में भगवान प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार वे इस ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त हैं। विश्वतो मुखम वाला जो श्लोक था। क्रतु अर्थात वैदिक श्रौत यज्ञादि, यथा ज्योतिष्टोम मतलब विभिन्न प्रकार के यज्ञ। यज्ञ अर्थात स्मृति ग्रंथों में वर्णित वैश्वदेव आदि यज्ञ। स्वधा अर्थात पितरों को अर्पित श्राद्ध आदि क्रियाएं। कुछ समझाना नहीं है, तो पढ़ना ही मात्र है। औषध अर्थात औषधि या औषधि से उत्पन्न अन्न। मंत्र अर्थात याज्ञ पुरोनु आदि शब्द जो देवताओं को आहुति देते समय उच्चारित किए जाते हैं। आज्य अर्थात घी और होम आदि साधन जिसकी आहुति दी जाती है। कुछ समझाना ही समझ में आ गया है। इट्स वेरी सिंपल है, टेक्निकल स्टफ है। अग्नि अर्थात आहवनीय आदि अग्नि, यानी जिसमें आहवन किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करने में किया जाता है। होता अर्थात आहुति देने की क्रिया। स्वाहा, इसको हुत सब बोलने की जरूरत नहीं है। स्वाहा मतलब सब बोलते ना, ये इंद्राय स्वाहा, तो ये सब हुत जो है उसको हुत कहा जाता है। मैं इन सभी वस्तुओं की आत्मा के रूप में स्थित हूं, मतलब इनको मैं धारण कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था पृथ्वी जो है वह गंध के द्वारा धारण की जाती है, इसी प्रकार से भगवान की शक्ति के ऊपर सारी वस्तुएं स्थित हैं, ये समझना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए, इजी है, इसमें कुछ समझाना नहीं होगा। तात्पर्य। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि वह यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हाँ, हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सब कुछ कृष्ण है, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और यह भी जोड़ लेना चाहिए कि यज्ञों का उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। और कृष्ण संतुष्ट होते हैं भगवान की भक्ति करके, भगवान कृष्ण की भक्ति करके। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको इस प्रकार के अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने शिक्षा इस श्लोक से दी। सब कुछ भगवान है, अग्नि हो चाहे आहुति हो, सब कुछ हो, उसका उद्देश्य क्या है किसी भी यज्ञ का,
भगवान विष्णु को, कृष्ण को संतुष्ट करना। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, सेवा कर रहा है, तो वह सारे यज्ञों को कर चुका है ही समझ लेना चाहिए। बहुत इजी था, कुछ समझाना नहीं था। आगे देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, कुछ पूछना नहीं है ना इसमें तो। पिताहमस्य जगतो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च। ऋक्साम यजुरेव च। इस जगत का पितामह मैं हूं, माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, और धाता मतलब आश्रय प्रदान करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही वेद्य हूं मतलब मुझे ही जाना जाना चाहिए। और पवित्रम ओंकार, मैं ही ओम हूं। और ऋग्वेद और यजुर्वेद में जो ऋचाएं हैं वह भी मैं हूं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सभी कुछ मेरी शक्तियां हैं। ठीक है। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य मतलब मुझे ही जाना जाना चाहिए। यस्मिन विज्ञातो इति सर्वमेव विज्ञातम भवति। जो कृष्ण को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जैसे कोई गंध को जान लेता है तो वो सब देख लेता है कि हाँ भाई ये गंध का विकार है या गंध का उत्पादन है पृथ्वी, और पृथ्वी के ही सारे उत्पादन है। जिस प्रकार से गंध को समझ लेना वाला व्यक्ति हर पृथ्वी के विकार को समझ लेता है, उसी प्रकार से भगवान को जानने वाला व्यक्ति सब कुछ समझ लेता है। तो भगवान को ही जानना जीवन का उद्देश्य है। आज भी महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे कि मानव के शरीर का निर्माण करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि भगवान ने मानव को ऐसी बुद्धि दी है जिसके द्वारा यह उसके पास एक विवेक रहता है, जिसके द्वारा वो भगवान को समझ सकता है। भगवान का साधन करके, भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो भगवान की जीव से मुख्य एक्सपेक्टेशन के क्या बोलेंगे, उम्मीद है कि जीव मेरे पास आए मेरी भक्ति करके, तो मानव जीवन प्राप्त करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी मानव जीवन में कोई, हमारे शरीर में और कुछ भी अच्छा अच्छा नहीं। ये बहुत बड़ा लाभ है और इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान को समझने में करना चाहिए। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार है, ओंकार हूं। शुद्धिकर्ता मतलब मैं ही पवित्र करने वाला हूं। कभी आपने देखा होगा, ये रोज ही देखते होंगे, स्नान करके हम लोगों को बहुत पवित्रता का अनुभव होता है। आपने सोचा नहीं कि ये होता कैसे है? भाई हम अगर पानी की जगह पेट्रोल से स्नान कर लें, करना मत, खाली बोल रहा हूं, या तेल से स्नान कर लें या किसी और वस्तु से स्नान कर लें, तो क्या हम पवित्रता का अनुभव करेंगे? है ना, सोचने वाली बात है। तो पवित्रता का अनुभव करते हैं जल से स्नान करके, तो वह शक्ति पवित्र करने की है ना जल में, तभी तो आप अनुभव कर रहे हो। तो कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो भगवान का संपर्क हम जब करते हैं तो उसी के द्वारा किसी भी वस्तु में पवित्र करने की शक्ति तभी आती है, मतलब भगवान से ही आती है, समझना चाहिए। ओंकार तो आप जानते ही भगवान का स्वरूप है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में भी हूं, यजुर्वेद भी हूं। उसको देखते हैं कैसे। गीता भूषण टीका। मैं चराचर, चराचर समझ में आ गया, चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी जीवों की माता, पिता और पितामह के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान हूं। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमें तो इस जगत में सब अलग अलग माताएं पिता दिखते हैं, लेकिन देखिए वह सब निमित्त मात्र है। हर कोई पिता या माता भगवान का निमित्त है, जिसके द्वारा किसी जीव को शरीर प्रदान किया जाता है। माता पिता के पास शक्ति नहीं होती है बच्चे को जन्म देने की, वह शक्ति भी भगवान के द्वारा ही दी जाती है। कभी कभी माता पिता बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन संतान नहीं होती। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये जो, और फिर माँ के गर्भ में भी बच्चे को रक्षा कौन करता है? भगवान करते। तो इस प्रकार से भगवान ही माता और पिता हैं जगत में। धाता अर्थात यानी कि वह किसी को निमित्त बनाकर जन्म दे देते हैं और किसी और अन्य व्यक्ति को निमित्त बना करके पालन करवा लेते हैं। धाता अर्थात राजा और अन्य के रूप में मैं इन सभी के पालक और पोषक के रूप में हूं। समझ में आ गया? राजा है, माता पिता है, सब। अब जाओ, चलिए, तो फिर बैठे रहिए, क्या कह सकते हैं। हेल्प कर दीजिए इनको। रूम तो छोड़ दीजिए।
तो हम देख सकते हैं कि इस जगत में हर व्यक्ति का पालन और पोषण जो कोई भी कर रहा है वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, जब हम ये सुनते हैं कि भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है उनके प्रति हम अकृतज्ञ रहें। भाई किसी ने आपको रोटी दी, किसी ने प्रसाद दिया या कुछ भी कुछ ज्ञान दिया, ठीक है, भगवान ने निमित्त बनाकर उनको आपको दिया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कह रहे हैं बस भगवान ही करने वाले हैं और तुम तो कुछ हो ही नहीं। अकृतज्ञता को बहुत बड़ा दोष माना गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? People who have been instrumental in giving us something does not mean that we become ungrateful to them. भाई जैसे कि ध्रुव महाराजा भगवान के धाम जा रहे थे तो ना, फिर वो अपनी माँ को भूल गए। माँ ने बताया था ना कि भगवान की भक्ति करो, भले भक्ति कैसे करो नहीं बताया था, लेकिन एक आज्ञा मतलब शिक्षा दिया था तो उनका स्मरण किए थे। वो भी एक निमित्त थी। हर कोई व्यक्ति निमित्त था ध्रुव महाराज को भगवान तक लाने के लिए, जो जो भी उनके जीवन में आए, लेकिन सभी के प्रति वो कृतज्ञ रहे। ठीक, क्योंकि मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हूं और परमात्मा के रूप में हर वस्तु और जीव में हूं, इसलिए जीवों का पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। ये समझ में आया? एक तो भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं और दूसरा जीव को क्या चाहिए वो भगवान जानते हैं, तो वह इच्छा मात्र से जीव की सारी व्यवस्था पूरी कर देते हैं। ठीक है, ये सब हमें समझना चाहिए। नहीं तो हम लोग संग क्या होता है, अरे वो साहब ने हमारे लिए बहुत किया, उसके लिए किया, तो ठीक है उसको मानना चाहिए, लेकिन केवल उसको ही नहीं, केवल उसको नहीं मानना चाहिए। केवल उसको माने और भगवान के उपकार को बिल्कुल न माने। जैसे एक मेरा मित्र था, वो कह रहा था मैं मम्मी 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 की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा नहीं करूंगा, मर गया वो। तो ठीक है, माँ की सेवा करना चाहिए, पिता का सेवा करना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहिए। मेक सेंस? ये बात बोली जा रही है। वेद्यम अर्थात मैं ही हूं जिसे जाना जाना चाहिए। जाना जाना चाहिए मतलब ही सपोज टू बी नोन, इज द ओनली पर्सन हु सपोज टू बी नोन। भगवान को नहीं जाना तो फिर हमने कुछ नहीं जाना। पवित्र करने वालों में गंगा आदि नदियों का जल हूं। समझ रहे हैं? गंगा जी में पवित्र करने की शक्ति भी भगवान कृष्ण से आ रही। मैं ही ओम हूं जो सभी वेदों का बीज है और जो ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का हेतु है। समझ में आना चाहिए का अर्थ क्या है। हम लोगों ने ऐसे 8वें अध्याय में पढ़ा था कि ओम जो है वो वाचक है और ब्रह्म है ये वाच्य है। जैसे भगवान राम का नाम जो है वो हो गया वाचक और भगवान राम हो गए परब्रह्म। तो ओम का उच्चारण करने वाले योगी जन ब्रह्म को ओम के द्वारा समझ पाते हैं। ये बात हमने सीखी थी, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि वेदों का बीज है, जितना भी वेद है वह सब ओम से प्रकट हुए। ये आप सब सुन चुके हो, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहे। मैं ही तीनों वेद अर्थात ऋग यजुर और सामवेद हूं। च अर्थात अथर्व वेद को इंगित करता है। तो चारों वेद भगवान ही हैं। अब उसको थोड़ा अर्थ अलग अलग बता रहे हैं। कह रहे हैं ऋक का अर्थ है नित्य अक्षर पद वाले श्लोक। साम अर्थात नित्य अक्षर पद जिनको गाया जाता है। कुछ कहते हैं कि साम का अर्थ वह कोई भी पद जो गाया जाता हो। यजुस अर्थात वह अमिताक्षर पद जिनको गाया ना जा सके। इस प्रकार मैं तीनों प्रकार के मंत्र हूं जो यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। क्या मतलब इसका? नित्य अक्षर पद वाले श्लोक मतलब मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया लेकिन क्योंकि देखिए अगेन हम इसको जो अर्थ समझ पा रहे हैं उसका मतलब यही थोड़ा समझ में आता है कि वो उसके मीटर और कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है। जैसे भगवत गीता का हम सुनते होता ना, ऐसे एक फिक्स्ड मीटर में फिक्स्ड अक्षर वाले श्लोक होते हैं। इतना ही समझ पाया हूं। जो उसमें भागवतम के अंतिम श्लोक अंतिम अध्याय में जो आता है गायंती यम सामगा, तो भगवान मतलब सामवेद के जो सिंगर्स हैं, हाँ, वो ये भगवान बात का है कि सामवेद में जो मतलब गायक है। श्लोक हैं उनको गाया जा सकता है, हाँ, लेकिन यजुर्वेद के जो पद हैं उनको गाया नहीं जा सकता। तो ये समझ सकते हैं, मतलब ये बेसिकली जितने भी मंत्र हैं यज्ञ है वो श्लोक है वो भगवान के गुणगान के लिए। गुणगान के लिए। इतना समझना चाहिए बस। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत के अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में
उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, जो भगवान का वात्सल्य है जीवों के प्रति, वही माता के पिता के रूप में आता है। वही का मतलब उसका एक अंश आता है। जो माँ हमसे प्रेम करती हैं या पिता प्रेम कर रहे हैं, इनका वात्सल्य है, वो वस्तुतः भगवान के वात्सल्य का एक अंश मात्र है जो हम यहाँ पे अनुभव करते हैं। ये समझना चाहिए। यस। और उनमें भी वात्सल्य भगवान ही भरते हैं। उनका अन्य बच्चों के प्रति वात्सल्य नहीं होता, हमारे प्रति होता है। तो यह मोह कौन उत्पन्न कर रहा है? भगवान ही उत्पन्न कर। यस। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ श्रेष्ठा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके श्रेष्ठा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। कृष्ण है मतलब कृष्ण की शक्ति है। यस। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता ये है। बहुत सुंदर बात है, इसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। देखिए, वेद कर क्या रहे हैं? जो भौतिक जगत में बद्धात्मा आई है वो भोग करना चाहती है, ठीक। अब वो कह रहे हैं तुम्हें भोग करना है तो तुम मनमाने तरीके से भोग क्यों करते हो? तुम हमारे नियमों का पालन करो और इसके द्वारा स्वर्ग में तुम बहुत उच्चतर भोग प्राप्त करोगे। तो इसके द्वारा वह वेद की आज्ञा पालन करने लगता है, भक्ति भावना से नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरी करने की भावना से। ठीक, ये समझ में आ गया? अब वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाएगा फिर लौट के आएगा, फिर स्वर्ग जाएगा फिर लौट के आएगा। ऐसे करते करते डिजाइन ऐसे किया गया है कि वह उसको समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या है, मैं ऐसे सुखी नहीं हो रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, ऐसा हो क्या रहा है। फिर वह उपनिषद आदि पढ़ेगा, और उपनिषद जब पढ़ेगा तब मुझे समझ में आएगा मैं तो आत्मा हूं, मैं इस स्वर्ग में क्यों पढ़ा हूं, मैं तो ब्रह्म की या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करूंगा। तो अब उसका क्रमिक विकास हुआ। फिर धीरे धीरे करके वह जब वो बहुत समय तक ब्रह्म अनुसंधान करेगा, उसका हृदय शुद्ध होगा थोड़ा थोड़ा, तब वह भगवान की अगर कृपा हो गई और भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो भक्ति को प्राप्त करेगा, फिर जाके भगवान की प्राप्ति करेगा। तो आप देख सकते हैं वो क्रमिक विकास है, धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग घाट घाट का पानी पी चुके हैं। समझते हैं इसका मतलब? खूब ठोकर खा चुके हैं, अब जाके भगवान, तब जाके भगवान कृष्ण की बात हमको समझ में आ रही। तो इसलिए इसको समझने से ये जरूर समझ में आ जाता है कि हम लोग पर अतिशय कृपा हुई है भक्तों की, और हम लोग पिछले जन्म में बहुत धोखा खा चुके, धोखा नहीं, ठोकर खा चुके हैं। तो इस जन्म में हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पे वो क्या कहना चाहिए, कृतज्ञता के संग बड़ी बहुत कृपा हुई हम पर, यह समझते हुए भगवान की भक्ति को बड़ी दृढ़ता से करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ कोई पथ नहीं पड़ी। तो यानी कि सारे पथ जो है अंततो गत्वा जीव की विकास, चेतना का विकास इतना करते हैं कि वह भक्ति को स्वीकार करे। लेकिन जब तक भक्तों का संग नहीं होता वो भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति में नहीं आ सकता। यस। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, जो और यह भी कृष्ण है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो स्पष्ट है, आगे कुछ पूछना तो होगा नहीं समझ में। एक और दो और पढ़ने का प्रयास इस करें। लाइन का मतलब क्या है? जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण। मतलब जैसे हम लोग भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं तो उसके द्वारा हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ पाते हैं। तो जो विषय भगवान के संबंध में है, भगवत चर्चा है, वह भगवान से अभिन्न है। ये बात जो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका अर्थ तो यही है। ओके, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। थक गए क्या? हाँ। इन सब चीजों में हम देख रहे हैं कि जो भी दिख रहा है वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही कह रहे हैं। तो इससे हम मायावाद या फिर कुछ जो अपर सिद्धांत है उससे कैसे हम हटे, मतलब कि कुछ देखिए बता। मायावाद, देखिए ये बात सत्य है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मायावाद का ये है कि वो कहते हैं कि शक्ति से शक्तिमान आया है, वो ये नहीं कहते कि शक्तिमान से शक्ति आई। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वह कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हो गया। ये गलती उनकी।
कठिनाई ये नहीं है कि कृष्ण से ब्रह्म आया है, तो हम भी बोल रहे हैं कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आती है, कृष्ण से परमात्मा आते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कृष्ण से अभिन्न कुछ नहीं है। लेकिन वह ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब भगवान के रूप में आ रहे हैं, ये मिस्टेक है। और उनका रूप जो आया है वो माया है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। यानी कि कोई चीज अगर कृष्ण से आई है, XYZ कृष्ण से आई है, तो वो कृष्ण है। ये लेकिन तो हमारी भी फिलोसफी है चिंतन वेदा वेद भाई, क्योंकि वस्तु कृष्ण से आई है, हारमोनियम कृष्ण से आया है, इसलिए इसका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि यही भगवान है। वे कहते हैं ना, विवेकानंद कृष्ण ही है। कृष्ण है मतलब कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण से, हाँ, लेकिन ये ये तो नहीं समझ कहना, रहे ना, आप हारमोनियम का आरती नहीं करेंगे ना कल, नहीं करेंगे। लेकिन हारमोनियम का उपयोग भगवान की सेवा में ही करेंगे। तो कृष्ण ही है मतलब कृष्ण का ही है, कृष्ण है मतलब कृष्ण का ही है। कृष्ण मतलब कृष्ण की शक्तियां, कृष्ण स्वयं, कृष्ण के जीव, सब कुछ मिलाकर कृष्ण है। मायावादी एक तरह से कहते हैं कि ये कह रहे हैं इनको कि हारमोनियम से कृष्ण आए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हारमोनियम ही कृष्ण है, अच्छा, यही भगवान है। मतलब वो बिल्कुल अभेद मान रहे हैं, ये गलत है। अभेद, भेद भी है और अभेद भी है, दोनों एक साथ है। और ये समझना मुश्किल नहीं है, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप देखेंगे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव पार्टिकल हाँ, ड्युअलिटी। यस यस, एक ही समय में वेव भी है और एक समय में पार्टिकल भी है। तो इसी तरह से जब एक भौतिक कण इस प्रकार से हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान के लिए कौन सा असंभव बात है। लेकिन इसको हम अनुभूत कब कर पाएंगे, जब हमारा हृदय परिशुद्ध होगा। परिशुद्ध भाव, आज सुबह सुना था ना ब्रह्मा जी, सब कुछ किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है, तब हम समझ पाएंगे जब हम लोग उस शुद्ध चेतना में होंगे। इस समय हम इसको स्वीकार करके हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करें, ये सीखना है। और ये करते करते हृदय जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, उपाधि नष्ट हो जाएगी। अभी तो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, पहले तो इस क्षेत्र में आए कि मैं भगवान का दास हूं और इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं। तो ये सीख करके हम भगवान की शक्ति में लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाएंगे तो उस बात का अनुभव भी कर पाएंगे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, निवासा शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, प्रभव प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। कोई भक्त चादर लगा दीजिए इसमें। गति मतलब परम गति, परम लक्ष्य जीवन के भगवान कृष्ण हैं। भक्ति करके हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी। भरता मतलब बैगन का भरता नहीं भरता का मतलब है भगवान ही हमारे सबके पालक हैं। भाई जब सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो हमारा पालन तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हवा पानी सब कुछ भगवान नहीं दे रहे हैं, तो भगवान ही पालक हुए। ठीक, साक्षी तो और समझ ही रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच रहे हैं उसके देखने वाले। निवासः मतलब धाम, सब कुछ भगवान में स्थित होता है। शरणम मतलब शरण, सुहृद मतलब हितकारी मित्र, प्रभव मतलब उनसे ही सब कुछ आया है, प्रलय मतलब उन्हीं में सब कुछ प्रलय हो जाएगा, स्थानम मतलब स्थान, निधानम बीजम अव्ययम। निधानम बीजम अव्ययम का अर्थ है, निधान का अर्थ है आश्रय। तो निधानम का और बीजम अव्ययम का है कि मतलब भगवान से सब कुछ आया है। जैसे कि पेड़ एक बीज से आता है, लेकिन जैसे बीज से पेड़ आता है और बीज समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे बीज भगवान नहीं है। बीजम अव्ययम अर्थात सब कुछ उनसे आता है, फिर भी उनकी स्थिति बनी रहती है। 1 - 1 = 1। यस, भगवान से सब कुछ आया, लेकिन फिर भी भगवान की स्थिति वैसी ही रहती है। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। गीताभूषण टीका बहुत अच्छा है, देखिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये अच्छा है। देखिए, गति अर्थात वह साधन या पथ जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं और हमने ट्रेन पकड़ी हुई है, तो उस ट्रेन को क्या कहेंगे? गति। यहाँ क्या दरबेट, वो ट्रेन वह साधन है जिसके द्वारा हम वृंदावन से दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं गति का अर्थ है मैं वह साधन हूं, मतलब भक्ति। वैसे मान लीजिए हम भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, तो भक्ति साधन है कि नहीं? तो वह भक्ति भी कृष्ण ही है, ये समझ लेना चाहिए। भर्ता अर्थात रक्षक, प्रभु अर्थात नियंत्रक,
ये तो स्पष्ट है। साक्षी अर्थात सभी के पाप और पुण्य का दृष्टा, भाई अच्छे अर्थ है, सीधे से समझना है। निवास अर्थात भोग का स्थान, जहां वह रहता है, जहां कोई व्यक्ति रह रहा है उस स्थान को, जहां वो कुछ भोग कर रहा है, वह भी कृष्ण ही है। शरण अर्थात जो अपने प्रति प्रपन्न व्यक्ति के दुखों का हरण कर लेते हैं, माने जिसमें दुखों की निवृत्ति हो जाए। बहुत सुंदर है। मामेकम शरणम व्रजा, वहां पे भगवान बोलते ना कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा। हरि शब्द अनेक अर्थ, द्वि मुख्यतम, सर्व मंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्यतम हैं, सारे अमंगल को हरने वाले हरि, और इस प्रकार से अमंगल को हर करके प्रेम को भी हर लेने वाले हरि, सॉरी, प्रेम देकर मन को हर लेने वाले हरि। ये है, बहुत अच्छा अर्थ लगा मुझे शरण का, जो सारे दुखों की हर ले। और व्यक्ति इस जगत में शरण में जाता ही इसीलिए है क्योंकि वह दुखी है। यस, क्यों भाई? दुखी ना हो तो हम किसी की शरण में नहीं जाएं। सुहृद अर्थात अनिमित्त हित करता, ये समझ में आया? ऐसा नहीं है कि किसी कारण से भगवान हित कर रहे हो। कोई जीव उनकी भजन करे या न करे, भगवान हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। अगर भक्ति करे फिर तो कहना ही क्या। प्रभव प्रलय स्थानम, सृष्टि प्रलय और पालन को इंगित करता है। मतलब जो सृष्टि की क्रिया है, प्रलय की क्रिया है और पालन क्रिया है, वह भी भगवान के द्वारा ही होती है, भगवान से अभिन्न है। निधानम शब्द 9 प्रकार की निधियों को इंगित करता है, थोड़ा अलग अर्थ दे रहे हैं। नोट का उसमें दिया गया, कुबेर के पास 9 निधियां हैं, पद्म निधि, महानिधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि और खर्व निधि। आपको कौन सी चाहिए निधि? ओह, निधि पता नहीं है, निधि का मतलब खजाना। तो 9 प्रकार के खजाने हैं कुबेर के पास, तो आपको कौन सा चाहिए उसमें से? सब चाहिए? वाह, धन्य है। देखो तो भाई कैसे डिवोटी हो रहे हो हम लोग। कम से कम थ्योरी में तो बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रसाद बांटेंगे, अरे ना 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 ना, भगवान की सेवा मांगनी चाहिए, ठीक है, निधि नहीं मांगनी चाहिए। कुबेर जी से जब धर्म कुबेर जी ने जब ध्रुव महाराज से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्हें कौन सी निधि मांगी थी? उन्होंने कहा नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे दीजिए। ठीक है, तो कुबेर जी मिल जाए तो निधि मत मांगने पड़ेगा। अनियमित हित करता मतलब कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से भगवान हित कर रहे हो, वो सहज रूप से, जैसे आपको मैंने बताया था एक बार, सुहृद, दया, दयालु हैं भगवान, तो अकारण दयालु हैं। ऐसा नहीं कि साधना किए हैं तो अब दया आ रही है उनके हृदय में। वो दयालु हैं ही, अनादि काल से दयालु हैं और जीवों पे हमेशा दया करते ही रहेंगे। तो हित करता है, हित करने में लगे ही रह गए। हम जब भगवान की तुलना जैसे प्रहलाद महाराज वहां पे कर रहे थे एक कल्प वृक्ष से, जो जैसे आप पे शरणागत हो तो साफ से आप प्रत्युत्तर करते हैं, तो यहाँ पे फिर वो बात तो गलत हो गई। नहीं, गलत नहीं हुई। भगवान देखिए सभी के ऊपर एक सामान्य वाली कृपा तो करते ही हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, जैसे हम देख रहे हैं भोग का स्थान दे रहे हैं, जीने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो वैसी दया सब पे कर रहे हैं। लेकिन भक्ति वाली दया तभी करते हैं जब भक्तों का संग प्राप्त हो। हमने अच्छे से उसका डिस्कशन किया तो था। हमारा भक्ति में ही है ना। है तो भगवान धीरे धीरे करके ला रहे हैं। क्या बिना भगवान की व्यवस्था के कोई जीव आ रहा है क्या? जो वेदों की व्यवस्था कर रखी, जो एकदम भोगी जीव है, क्यों बना के रखा हुआ है? ताकि वह क्रमशः विकास करे। अपने भक्तों को क्यों भेज रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को क्यों भेजा? जिनके पास भेजा ताकि वो लोग अब सीधे तो वेद की बात नहीं मानते, तो जिस स्थिति में है वहां से क्रमिक विकास करें। भगवान हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे आप देखिए, आपसे निवेदन है कि आप अंतलीला का 3रा अध्याय में पढ़िए हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु का वक्तव्य। कैसे वो पेड़ों के बारे में सोच रहे हैं, कीड़ों के बारे में सोच रहे हैं, जानवरों के बारे में सोच रहे हैं, मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं जो गायों को मारते हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं कैसे उनका उद्धार होगा। वो सोच रहे हैं किस प्रकार से लोग भक्ति में आएंगे, और हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। अब कुछ लोगों को तक वो कृपा पहुंच पाती है और कुछ लोग तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ लोग को अगले जन्म में मिलेगी, ऐसे करके। तो सब पे कृपा होती है, लेकिन जो स्पेशल कृपा तभी होती है जब वो भक्ति में आने का मौका मिले। सामान्य कृपा सब पर होती रहती है। ठीक है। बीजम अव्ययम अर्थात अविनाशी कारण है। मैं चावल और अन्य भौतिक बीजों के समान नाशवान नहीं हूं। समझ में आया? भगवान से सब कुछ आया, जैसे चावल के बीज से चावल का पेड़ आया, लेकिन चावल का बीज समाप्त हो गया। लेकिन भगवान इस प्रकार के नहीं है, भगवान से पूरा जगत आता है, लेकिन फिर भी भगवान बचे रहते हैं। तो स्पष्ट है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं।
लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। यस, जब तक साध्य समझ में नहीं आएगा, मैं कौन सा साधन करूं ये समझ में नहीं आएगा। अरे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे जाना कहाँ है। फिर आप चुनाव करोगे कि टेम्पो से जाना है, कि बस से जाना है, कि हवाई जहाज पकड़ना है, कि और कुछ बैलगाड़ी लेके जाना है, पैदल जाना है। तो साधन का निर्णय आप तब करेंगे जब आपका साध्य क्लियर हो। इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता तो चले कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे ही कुछ करने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे मैं प्रभु जी को बोलूं, प्रभु जी कल आपको बनाना है, क्या बनाना है, अब बनाइए, वही बना दीजिए। वही बना दीजिए। कढ़ाई में कुछ भी डाल देंगे वही बन जाएगा। बताइए, वो कढ़ाई में आप कुछ भी डाल देंगे और वही बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो कुछ क्लियर होना चाहिए ना कि भाई मुझे हलवा बनाना है, कि पोहा बनाना है, कि सांभर बनाना, तो उसके हिसाब से आप कुछ सोचेंगे ना। या आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम में तो अग्नि नहीं लगाएंगे ना नीचे से। तो कहने का अर्थ यह है कि साध्य और साधन क्लियर होना चाहिए। हम बोलते कई बार हैं, इतना समझ में नहीं आता है लोगों को। नहीं तो क्यों लोग भक्ति छोड़ करके क्या क्या करना चालू कर देते। उनको समझ में नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पूछोगे हाँ हाँ कृष्ण प्रेम, कर क्या रहे हो? पिक्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सही में काम कर रहे हैं। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, छोड़ करके पिक्चर में काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं 10-20 हजार रुपए के लिए, 20 आवर्स। तो अब ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। दीक्षा लेने के बाद, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के बाद लोग मायावादी सन्यासी बन जाते मतलब देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा, तो उसलिए कोई अविश्वास का कोई स्कोप ही नहीं है। आंखों से देखा, मेरे संग ज्वाइन किए, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुए, मायावाद सन्यासी बन गए। कुछ पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या सुना तुमने अब तक? तो हर व्यक्ति को खुद निर्धारित करना है कि उसे समझ में आ जाए कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, असाधारण भक्ति, और कहीं नहीं लेके जाना। यस। ऐसे अनेक लोग हैं जो एक देवताओं मिनट और को समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कहे कि भाई टेम्पो पहुंचा देगा हमको इंडोनेशिया, और टेम्पो पहुंचा देगा आपको। टेम्पो की जितनी गति है बस वहीं तक पहुंचा सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? टेम्पो तो दिल्ली भी नहीं पहुंचा पाएगा, मुश्किल है, पहले पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो या फिर 2 दिन लग सकते हैं। या फिर कोई कहे कि मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो अब मैं आपसे पूछो, अगर यहां से आपको दिल्ली जाना है तो कौन सी दिशा में जाओगे आप? उत्तर दिशा में। कहोगे नहीं अब दूसरा उत्तर है, उत्तर में नहीं जाएंगे, हम दक्षिण में जाएंगे। यहाँ से जापान, बर्मा, बर्मा से जापान, जापान से अमेरिका घूम करके फिर दिल्ली पहुंचेंगे। क्या ये सही तरीका है? तो गलत दिशा का है ना, ये भी तरीका हो सकता है। उत्तर ना जाके दक्षिण चले जाएं, घूम करके तो आप पहुंच जाएंगे कि ये उत्तर है। दक्षिण में घूमेंगे, मर ही जाओगे उससे पहले। यहाँ जापान पहुंचोगे, जापान से तैर करके पूरा अमेरिका, अमेरिका से तैर करके लौट करके आओगे वापस, उसके बाद दिल्ली पहुंचोगे। सीधे क्यों नहीं दिल्ली पहुंच जाते? ये ऐसा हो सकता है। भक्ति नहीं करता है तो केवल वही थूथी भोसे को कूटना, इसमें चावल निकल गया। यस। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। समझ में आ गया? कृष्ण की शक्ति है भी, लेकिन स्वरूपगत रूप से कृष्ण नहीं। यस। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? इसका अर्थ ये है, सोपान मतलब एक प्रोग्रेशन। वो देवोपासना कर रहा है तो कम से कम वेद मान रहा है, धीरे 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 करके, कई धीरे धीरे का मतलब एक जन्म नहीं, कई जन्मों में इस प्रकार से धीरे धीरे शुद्ध होगा, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ भाई कृष्ण भगवान है। वह भी तब अगर उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव का अर्थ क्या है। समझ रहे हैं इसको? अगर समझ गए तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं समझे तो खतरा है। कितना ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिया है, और कितनी बार भ्रमण कर लिया, तब जाकर हमको भक्ति प्राप्त हुई। कभी सोचिए, अपने एक रिश्तेदार को ले लीजिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब सोचिए कि उसे भक्ति कैसे प्राप्त होगी। किसी भी रिश्तेदार को सोचिए, कोई मरा है आपके यहाँ पे,
सोचिए उसको आप भक्ति कैसे प्राप्त होगी, कहाँ गया होगा अपने कर्मानुसार, चूहा बन गया होगा या कुछ भी बन गया होगा। कभी सोचा है आपने इस तरह से? बहुत बार सोचा है, गुड। सोचिए कि वो व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसने ना भगवान का प्रसाद खाया, ना जप किया, ना कुछ भी नहीं किया, अब वो कहां पहुंच जाएगा? हम खाली ये सोचते नहीं प्रभु जी आज जप में अच्छा नहीं लग रहा है, थू थू मतलब बेवकूफ हो तुम, मूर्ख हो। मूर्खता है कि हम सोचे आज हमको जब में अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, मंगल आरती जाना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बोलो ही मत, इतना बढ़िया फायदेमंद चीज मिल गई है। रस के बारे में तो छोड़ दो, आप करने को मिल रहा है, ये सौभाग्य मानिए। ये मत बोलिए कि हमें कैसा लग रहा है, करने को प्राप्त हो रहा है, हरि कृष्ण मंत्र बोलने को मिल रहा है, भक्त संग है जिसमें हम कर पा रहे हैं, भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, गीता आंख सामने से पढ़ पा रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। तब उत्साह आएगा, अरे हाँ भाई बहुत बड़े 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 फायदे की बात है। नहीं प्रभु जी आई डोंट फील लाइक, आई डोंट लाइक, जब माँ के गर्भ में प्रवेश करोगे तब बोल सकेंगे हाउ डू यू फील लाइक, व्हाट वुड लाइक टू ईट। कोई नहीं पूछने वाला होगा। बड़ा खतरा है, और वो खतरा बहुत दूर नहीं है साहब, कल मरने मरने की नौबत आ सकती है। ये मत सोचिए एग्जाम बहुत दूर है, आप लोग बड़ी तैयारी होगी ना कि भाई जैसे एग्जाम वो खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा तो हमारा लॉकडाउन हो जाएगा, हमारा एग्जाम होगा, लेकिन ये चिंता कभी नहीं होती कि मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। एग्जाम तो कभी भी है, इजंट इट? तो अपने को कृतज्ञ मानना चाहिए, सुबह आज उठे हम मंगल आरती जा सके, हम जप कर सके, कृतज्ञता होनी चाहिए, उत्साह के संग करना चाहिए। ठीक है। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने मेरे का खाली अर्थ कहने है। का मतलब है कि डर के मारे भी भजन करो, लेकिन भजन करो। अगर डर भी लग रहा है, डर प्रॉब्लम में हम लोग डर भी नहीं लगता डर भी नहीं लग रहा कि जगत में कुछ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो कितना कष्ट है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, प्रेम भक्ति प्राप्त करना, वो तो बहुत अच्छी बात है। वह भी नहीं तो कम से कम संसार से डर के भजन करो भाई, कि बहुत खतरनाक जगह है, दोबारा जन्म लेना कितना कष्टकारी है। हाँ, कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। समझ गए दिल्ली वाले उदाहरण से? दिल्ली जाना है तो सीधे आप नॉर्थ में जाओ, दक्षिण में जाकर के पूरा पृथ्वी घूमने की जरूरत नहीं है। यस, सीधे पहुंचे मतलब भक्तों के माध्यम से ना। भक्ति के माध्यम से। यस, भक्तों के संग भक्ति करे, सीधे भगवान की सेवा करे। यस। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ ये आपको कृष्ण। याद आ रहा है 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वो मेरे भक्त को प्राप्त हो जाता है, और साथ साथ मेरे धाम की भी प्राप्ति करता है। तो वेद क्यों पढ़ें, यज्ञ क्यों करें अलग से, दान करने की क्या आवश्यकता है अलग से, मतलब कृष्ण की भक्ति के अलग अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो, ये एकदम निष्ठा होनी चाहिए, और इसी के लिए रोज सुनने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा संस्कार होना चाहिए इसका। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा श्रवण की जरूरत है हम लोगों को, कि बहुत ज्यादा संस्कार भौतिकता का पड़ा हुआ है, कि माया सेवा क्या कहते हैं, माया भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो, इसका संस्कार बहुत ज्यादा है कि वो माया की सेवा कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसकी चर्चा और डिस्कशन की आवश्यकता है कि कृष्ण की ही भक्ति करना है। भले आपको पता हो, लेकिन फिर भी सुनने की आवश्यकता है कि कृष्ण के भक्त कभी नाश नहीं होता है। अब हर बार सुनेंगे, हर बार प्रेरणा प्राप्त होगी। मेक सेंस? बहुत ज्यादा छाप की जरूरत है चित्त पे, तब ये बात हृदय में मतलब धसती है कि भक्ति करना है मुख्य उद्देश्य। नहीं तो इस क्लास के बाद आप कृष्ण की चर्चा करेंगे, अब नहीं बोल रहे हो, कुछ कह नहीं सकते, नहीं हाँ ये तो नहीं, मे बी सारा हो रहा है, इसीलिए खूब जम के सुनना चाहिए। आप देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आईएएस की तैयारी करने के लिए कितने घंटे कोचिंग कराते हैं, 10 घंटे, है कि नहीं? और हम लोग कितने घंटे क्लास करते हैं? सुबह 1 घंटा, शाम को मैक्सिमम 1 घंटा, और हमें भगवत प्राप्ति करनी। हाँ, रूम पे भी बहुत तैयारी करते हैं, सोचिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग को यही हमारा जीवन है, भक्तों को इसमें लगना चाहिए, यही मुख्य साधन है भगवान के बारे में चर्चा करना। यस। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है।
प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। सब देख रहे हैं, सारे दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन एक दरवाजा बंद नहीं हो सकता। अंदर सीसीटीवी भगवान लगा रखा है, और कोई दिखे ना दिखे, अंदर से भगवान देख रहे हैं क्या कर रहा है लड़का। यस। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि की अपनी अपनी रक्षा, रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। ये हमने पढ़ लिया था ना, शरण मतलब जो शरण में आता है उसके कष्टों का निवारण करते हैं। यस। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी हाँ, चाहिए। कितना सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखिए, हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं को जो इकट्ठा किए हैं, कभी बहुत से लोग या सभी लोग सोचते हैं हम धन इकट्ठा कर ली, वो हमारी शरण कर, वो हमारी शरण है, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन धन रक्षा नहीं कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर आके उसकी मदद करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शरण हमें कोई भौतिक वस्तु या संसाधन नहीं दे सकते हैं, जीवित व्यक्ति ही दे सकता है। मेक सेंस? यस। कृष्ण परम जीव हैं। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम हैं और पले के पश्चात प्रलय के पश्चात, हाँ, प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। ये तो आप जानते हैं, सृष्टि के पहले भगवान थे, भगवान ने सृष्टि करी, प्रलय के बाद भगवान रहेंगे, उसमें सारी सृष्टि के उनमें चली जाती है और जीव फिर उनमें स्थित रहता है। जो जीव मुक्त हो जाते हैं भगवान के धाम चले जाते हैं, और इस समय भी भगवान की शक्ति पे ही सारा जगत स्थित है। यस। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। ओके, इसलिए हमें कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी सोचिए थे, मान लीजिए अपने घर में होते और आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु होती, मान लीजिए बाबा जी की, और अपनी माँ से आप पूछते हैं माँ कि सबको मरना पड़ेगा, तो क्या बोलती हूँ? बेटा शुभ शुभ बोलो, ऐसे बातें मत करो। लेकिन यह आपके प्रश्न का उत्तर है? नहीं। तो मान लीजिए माँ ने बोला कि हाँ सबको मरना पड़ेगा, तो आप उससे पूछते कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं नहीं मर सकूं, तो क्या उनके पास कोई उत्तर होता? आप समझ? हाँ, श्लोक, जिसका जन्म है उसका मृत्यु होना ही है, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं, तो वो शुभ चिंता कर सकते हैं कब तक? जब तक मैं जिंदा रहूं, और उसमें भी उनके पास शुभ चिंतक करने की शक्ति नहीं है। मेक सेंस टू यू? तो भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। गीता में बोलते हैं वक्ष्यामि हित कामया, ये 10वें अध्याय में बोलेंगे, तुम्हारी हित कामना से मैं ये बोल रहा हूं। तो इसलिए परम आवश्यक है कि जब भगवान बोल रहे हैं तो हम उसको सुने, कि अन्य लोगों की जो तथाकथित हित वचन है वो हमारी हित कामना से अगर हो भी, तो भी सच्चे हित की कामना हो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मेरा हित है किसमें। मेरी बात समझ में आई है? कुछ कठिन लग रहा है? हमारा अभ्यास है कि मेरे माता पिता की बात सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनको हमारा भला पता है? क्यों भाई मोहित, पता है भला आपका? तो ये विचार करना चाहिए। इसलिए माता पिता कौन है? गीता, भागवत, उनके द्वारा हम भगवान की वचनों को समझ करके समझ पाते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी, उसी से मेरा हित होता है। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं, ये लास्ट है। मुझे पता है कि थोड़ा कठिन हो रहा है, इसको प्यास लग रही है, पानी पी सकता है। तपाम्यहं वर्षम तपाम्यहं वर्षं निग्रम निगृणाम्युत्सृजामि च निगृह्णामि उत्तरसामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। सदसच्चाहमर्जुनः। मैं सीधे अनुवाद पे जा रहा हूँ, अनुवाद आप पढ़ो। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में है। गीता भूषण टीका। सूर्य के रूप में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रीष्म काल में ताप प्रदान करता हूँ। प्रभास्मी शशि सूर्य, यहो भगवान का तेज से ही सूर्य का तेज आता है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। वर्षा काल में मैं बादल के रूप में वर्षा देता हूँ, कदाचित अवग्रह के रूप में वर्षा को नहीं भी देता। अवग्रह मतलब रोक लेता हूं वर्षा को और सूखा पड़ जाता है। मैं ही अमृत अर्थात अमृतम अर्थात मुक्ति हूं,
ना नहीं आना चाहिए। और मृत्यु अर्थात संसार हूं। अमृतम मतलब भगवान का धाम प्राप्ति करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मृत्यु मतलब ये संसार चक्र भी भगवान ही है, ये आपने पढ़ा था, भगवान माया के द्वारा संसार चक्र की रचना करते हैं। मैं ही सत अर्थात स्थूल हूं और असत अर्थात सूक्ष्म हूं। स्थूल मतलब ये जगत जो दिख रहा है, और सूक्ष्म मतलब इसके पीछे वह कारण प्रधान इत्यादि जो हमें दिखता नहीं है। मैं अकेला ही यह सब कुछ हूं। मैं जो वासुदेव का पुत्र हूं, पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न नाम और रूपों के द्वारा व्याप्त हूं। कुछ लोग मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा करते हैं जो उस एक व्यक्ति को इन विभिन्न वस्तुओं में खोजता है। तो ये सारा शब्दों का वर्णन क्यों हुआ? एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्रुतो मुखम। भगवान ही इस जगत में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं, और इस प्रकार से लोग विभिन्न विभिन्न रूपों में उनको खोजने का प्रयास करते हैं, वही वासुदेव को। लेकिन उनको खोजने का सही तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसके द्वारा वो प्राप्त होते हैं। इसलिए सारे श्लोकों का वर्णन हुआ। समझ में आ रहा है भगवान क्यों बोल रहे हैं सारा कुछ? यस, तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। मतलब दोनों ही उनकी शक्तियां हैं। यस। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। क्योंकि हर वस्तु भगवान की सेवा में है, इस सेवा में उपयोग हो सकती है, उनकी शक्ति है, इसलिए भक्त भोग बुद्धि से इस जगत में किसी वस्तु को नहीं देखता। यस। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। हाँ, तो इनमें अंतर है, ऐसा नहीं कि दोनों है, लेकिन मूल भगवान है, भगवान वासुदेव है कृष्ण, और उन्हीं की ये जगत विराट अभिव्यक्ति है, जिसकी पूजा कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो महात्मा लोग हैं भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।